हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पटना लॉ कॉलेज बीबीए एलएलबी 5 ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और ये इसमें लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी भी होगी, कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और सारा कुछ आपको मिलेगा। डेली इवनिंग 6 PM में जुड़ जाइए। ये हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। इसमें आपको बेस्ट ऑफर के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पे भी है और आप एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, आपको एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। अब आते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का जो नया एडमिशन का पोर्टल खुला है, वो पोर्टल शायद आपने अभी तक नहीं देखा है। ये पोर्टल ऐसा दिखता है। इसमें देखिए नीचे की तरफ ये दो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं। दो लाइन में आपको दिख रहा होगा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर अंडर ग्रेजुएट रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग एडमिशन 2026 और नोटिस फॉर रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। तो आपका बीबीए एलएलबी जो है वो रेगुलर में आएगा, मतलब इसी ग्रुप में आएगा, अंडर ग्रेजुएट में। और फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है। इंस्ट्रक्शन आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और अप्लाई कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन करके। सबसे पहले स्टूडेंट को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपका जो एड्रेस वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें डालते हो वही चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। जब वो आएगा तब वहाँ आप डाल करके और अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। अपना प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो ना, वैसे ही इसके प्रोफाइल्स अलग हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई? आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मैट्रिक और इंटर का चाहिए, मार्कशीट बस। ठीक है, ये याद रखिएगा। मान लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डालेंगे। नहीं है तो कुछ नहीं डालेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो नहीं है तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। स्कैन सिग्नेचर और स्कैन फोटोग्राफ 500 केबी के अंदर होना चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर आना चाहिए। आपने फॉर्म तो भरा ही होगा, उसमें साइन करते ही हो आप। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ 500 केबी के अंदर में, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ये जो है 1 MB के अंदर में होना चाहिए। ये आपकी चीजें हैं। अब देखो, हमने आपको एक चीज बताया है कि आपको कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न उसमें नेगेटिव होता है कि नहीं, कट ऑफ, सिलेबस, ये सारा अलग अलग वीडियो में हमने बताया हुआ है। कैसे तैयारी करना है ये भी बताया हुआ है। अगर आप सीरियस हो तैयारी को लेकर के, तो आपको हमारे यहाँ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और कंप्लीट एक कैप्सूल बैच मिल जाएगा जिसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हो। और वो भी आप फॉर्म भरने में 1100 रुपए देने वाले हो। और सोचो, उसके आधे दाम में अभी आपको बैच मिल रहा है, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट और लिमिटेड टाइम के लिए। 550 रुपए के आसपास अगर बैच आपको मिल रहा है, 550 प्लस थोड़ा सा आपका रेट बढ़ जाता है एप्लीकेशन पे, अगर आप बाई करते हो तब। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, एग्जाम नहीं निकालना है, तो कोई बात नहीं। आपने तैयारी कर ली है तब भी आप खुद से कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। क्लासेज आपको ऐसे मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, और डेली आपको करना है। कहीं भी इसमें पीछा नहीं छूटना है आपको। जो मैं होमवर्क दूं, जो मैं चीजें दूं, करके आइए और अगले दिन प्रैक्टिस करिए, कहानी फिनिश करिए तैयारी की। आते हैं आपके फॉर्म से रिगार्डिंग कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनके पीछे। जब वो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी तभी जाकर के आप फॉर्म में अच्छे से भर पाओगे। जैसे ही आप यहाँ कोई नोटिस देखना चाहते हो, नोटिस तो हमने कल के वीडियो में ही दिखा दिया था। जैसे आप बीबीए एलएलबी 5 ईयर का नोटिस देखना चाहते हो, सिंपल है। यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है डॉक्यूमेंट देख लीजिए। मैट्रिक का अंक पत्र यानी मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट, आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। अगर आपका कोई अलग कोटा है, जैसे मिलिट्री कोटा है, स्टाफ कोटा है, फाइन आर्ट कोटा है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो ये सब आपको देना है। एडमिशन फी आपका 1150 रुपया यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। और एक एक कोटा के लिए, जैसे आपका खेल का कोटा है तो 50 रुपये आपको अलग से देना होगा। ठीक है, यहाँ कोई आपको अभी तक परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। आगे बढ़ते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कब करोगे? देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, शुरू हो गया है 15 तारीख से, और 30 तारीख तक ये डेट चलने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं। यहाँ देखेंगे आप, ये समर्थ के वेबसाइट पे चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्टस अभी उन्होंने रेडी नहीं किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी उन्होंने नहीं रेडी किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जब ये प्रोस्पेक्टस आएगा उस समय हम लोग देख लेंगे। प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। सभी अनाउंसमेंट में सेम ही चीज दिखेगा आपको। ये हमने कई बार आपको बता दिया है। एडमिशन
पोर्टल में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के सहयोग से अकाउंट बनाकर पूरा लॉगिन पेज पर आकर के क्लिक करके लॉगिन करके अपना प्रोफाइल अपडेट कुल मिला करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, और लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, सब्जेक्ट चुनिए और आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, कहानी खत्म। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम साइबर कैफे के थ्रू आपका फॉर्म भरवाने में हेल्प कर सकते हैं। पेमेंट आपको करना होगा जो साइबर कैफे में आप दोगे वो यहाँ दे सकते हो, या फिर आप साइबर कैफे में जाइए और वहां आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, नियमित एवं स्वपोषित यानी सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। प्रत्येक आवेदन के लिए 1100 रुपए शुल्क दे होगा। नियमित पाठ्यक्रम में प्रत्येक कोटा के लिए अतिरिक्त 50 रुपए शुल्क दे होगा। आप चाहे तो दोनों पाठ्यक्रम के लिए किसी भी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करना होगा, इन्होंने बार बार लिखा है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, 12th पास आउट होने चाहिए, फेल होगा तो वो नहीं भर पाएगा कोई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब में जो रेगुलर कोर्स होते हैं उसमें इंटरमीडिएट के अंक के आधार पे होता है, लेकिन अप्लाई तो फिर भी करना होगा आपको। अब है कि आप कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नेम एंड अदर डिटेल्स जो आप डालोगे ये क्लास 10th के मार्कशीट के बराबर होगा। इसमें आप एडमिशन पोर्टल रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ही भर सकते हो। एक बार आपने ईमेल डाल दिया तो उसी का यूज करिएगा, उसका पासवर्ड रखिएगा, खोना नहीं है, माता पिता का नहीं डालना है, अपना ही डालना है। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज हर ओन एक्टिव ईमेल, अपना ही ईमेल डालिए, ये लिखा हुआ है। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल, वो कार्यरत होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनएक्टिव आपने डाल दिया, ठीक है। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो आप एक्टिव रहते हो, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं, जो जीवन बनाने वाली चीजें हैं, ईमेल आपका एक्टिव नहीं रहता है। आपको लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम से इसको भरना है, और जो भी आप भरोगे उसको डबल चेक करना है। जैसे आप अपने नाम ही लिख रहे हो, जैसे मेरा नाम है अमित कुमार सिंह, तो मैं ये नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ ये सब डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, री इंटर करूंगा, पासवर्ड एक बनाऊंगा, और ये सब करके मैं यहाँ पे करूंगा। कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही देखेंगे ये सारा कुछ डिटेल ऐसे भर के और यहाँ क्रिएट अकाउंट करेंगे। जो भी ये टेक्स्ट दिख रहा है उसको यहाँ डालेंगे, सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी भरने में दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिएगा। अब आपको कट ऑफ हमने दे दिया है, सिलेबस दे दिया है, तैयारी कैसे करनी है, ये सारा वीडियो अलग अलग वीडियो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप सतर्क होंगे, तैयार होंगे तो जरूर तैयारी कर लेंगे। अदरवाइज बहुत बहुत मुबारक हो, सिर्फ फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, यही आपका कार्य है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।